सोरो साकेत, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए, एक भाई कह रहा है सर फ्रस्ट्रेशन का कुछ इलाज बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा था डायमीटर ऑफ ए साइकिल व्हील इज 126 सेंटीमीटर। कहता है एक पहिया है और उस पहिए की जो रेडियस है वो 126 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। कहता है साइकिल की जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। यूनिट बहुत बड़ी है, सेंटीमीटर किलोमीटर परेशान हो जाएंगे। तो क्या किया जाए सर? किया ये जाए, इसे 5/18 से गुना किया जाए। 18 चौक 72, 4 5 20। तो स्पीड जो आएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड हो। टाइम जो ले रहा है भैया वो ले रहा है 16.5 मिनट। 16 दूनी 32 और 33/2 मिनट। अगर 33/2 मिनट लगा है मेरे बच्चों, तो मुझे बताना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं साहब? 60। तो 33/2 मिनट में कितना होगा गुना? 2 से काटेंगे 30 आएगा, 33×3 = 90। 33 होता 99, 990 सेकंड। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भैया इस स्पीड से इतनी देर में चला तो कितना दूरी चल देंगे? तो फार्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 990 सेकंड में इतनी दूरी चल देगा। अब सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि भैया आप ये बताओ पूरी यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाए। कह रहा है अगर कंप्लीट मतलब उसको साइकिल चलना है, या मेरे प्यारे बच्चों हम यूं कहें कि भाई के क्या बोले उसको हिंदी भाषा में? हिंदी भाषा में ये बोलते हैं कि अगर पूरा एक चक्कर लगाना है तो कितनी दूरी चलनी होगी? तो आप कहेंगे सर्कल की सरकमफ्रेंस। दिक्कत ये है कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर बना लो। मीटर बनाएंगे तो बटे 100 से भाग दे। आपने कहा ठीक है। अब भाई ये बताना कि एक चक्कर पूरा लगाएगा पहिया तो कितनी दूरी चलेगा? तो आप कहेंगे 2πr। तो एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस चलेगा। तो 2 पाई का मतलब 22/7, और 2r का मतलब डायमीटर। डायमीटर 126/100 मीटर। आप कहे ठीक है सर, 7 से काटा 18 आया। तो ये आया भैया 22×18/100। यानी एक चक्कर जब लगाएगा तो इतनी दूरी चल पाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम इसको उल्टा ये कह सकते हैं कि भाई इतनी दूरी कवर करनी है तो एक चक्कर लगाना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी है? ये वाली। तो कितने चक्कर लगाने होंगे? भाग देंगे भाई। एक चक्कर में 22×18/100 मीटर चलता है, तो ये दूरी चलने में कितना समय लगेगा? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान देना, 100 पलट के ऊपर चला जाएगा, है ना। 18 से काटेंगे, 18×5 = 90, 18×5 = 90, 11×5 = 55, 11 दूनी 22। 2 से काटेंगे 10, 10×5 = 50। आंसर आया 5000। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 5000 चक्कर कुल मिला के उसे लगाने होंगे। 5000 चक्कर मेरे भाइयों से लगाने होंगे, तब जाके वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। यानी इस पहिए को कितनी बार घूमना होगा मेरे बच्चे? 5000 बार घूमना होगा, तब इतने चक्कर लगेंगे। देखिए मेरे भाई, कह रहा 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे पहिए को घुमाता है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि भाई दो सर्कल हैं, एक सर्कल का डायमीटर 12 है तो दूसरे का 18 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे, सवाल में कह रहा है एक गियर 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज टर्निंग ए गियर 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कहता है इसकी रेडियस है मेरे बच्चों, अब रुक, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है मेरे बच्चे वो है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 18 है तो रेडियस है 9। कहता है दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों की स्पीड एक है। ऐसे धीरे 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 यूं चलेंगे, है ना। यानी दो पहिए दोनों सेम स्पीड से चल रहे, एक एक दूसरे को चलाने लग रहे हैं, यानी दोनों की स्पीड सेम है। इस बात को और अच्छे से समझाऊं तो कैसे समझाऊं कि समझो ये दो पहिए, एक पहिया ये वाला है सिंगम वाला और एक दूसरे पहिए, तो ये दोनों एक स्पीड से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा तेज चल रहा है, धीरे नहीं, एक ही स्पीड चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है, तो छोटा तो एक चक्कर जल्दी लगा लेगा, बड़ा स्पीड सेम है लेकिन पहिया बड़ा है तो उसे टाइम लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आइए भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं यार इसकी सरकमफ्रेंस बताओ क्या होगी? तो आप कहेंगे 2πr। इसकी सरकमफ्रेंस बताओ भाई, तो ये भी होगी 2πr। अब एक तो बात बताइएगा हमको, क्या कि इनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो आ जाएगा 6:9। इसको भी काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9। आपने कहा बिल्कुल ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चक्कर में 2 मीटर की दूरी चलेगा तो ये एक चक्कर में 3 मीटर की दूरी चलेगा। मतलब इसे एक चक्कर पूरा करने में 3 मीटर घूमना पड़ेगा, जबकि इसे एक चक्कर पूरा करने में 2 ही मीटर घूमेगा। अब कह रहा है छोटा पहिया 42 चक्कर लगा लेता है, तो भैया 42 चक्कर में कितनी दूरी चल देगा? 2 गुना 42 मीटर, क्योंकि एक चक्कर में 2 मीटर, तो 42 चक्कर में इतनी दूरी। अब इस डिस्टेंस को चलना है बड़े पहिए ने, तो बड़ा पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है? 3, तो कितने चक्कर लगाएगा? मान लेते हैं C चक्कर। तो C की वैल्यू आई मेरे पैरों 28। इसका मतलब छोटा पहिया अगर 42 चक्कर में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो बड़े पहिए को 28 चक्कर लगाने होंगे, तभी वो उतनी दूरी चल देगा। क्योंकि बड़ा पहिया बड़ा है ना भाई, तो बड़ा है तो स्पीड तो सेम है, लेकिन जब बड़ा चक्कर कम लगेगा दूरी ज्यादा चलेगा। भाई एक तो सोचो कि साइकिल जितना 24 इंच लंबा टायर हो उसमें दूरी चले, और एक ऑटो जितना टायर हो, और एक ही चक्कर लगाए, तो एक चक्कर लगने में बड़े वाले को तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, मतलब टाइम बराबर लगेगा लेकिन दूरी ज्यादा तय करेगा। देखिए यार, इस सवाल में ध्यान दिया होगा तो इसका डायमीटर 12 था और इसका डायमीटर 18। सच बात यह कि जो डायमीटर का रेशियो है ना, वही इनकी रेडियस का भी रेशियो होता है, वही मेरे बच्चे इनकी सरकमफ्रेंस का भी रेशियो रहता है। तो ऐसे ही सवाल में कह रहा है भैया एक साइकिल है, एक साइकिल है, 2 पहिए लगे हुए साइकिल में, एक पहिया यहाँ और एक यहाँ, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसका व्यास 2x है, इसका व्यास 2y। तो इनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो लोगे तो 2x/2y होगा, 2 हट जाएगा, तो इनकी परिधि का अनुपात x/y आएगा। आपने कहा ठीक है। अब कहता है कोई दूरी तय करने में, ये साइकिल है भैया, ये कोई साइकिल है भैया, यहां आदमी बैठा हुआ, इधर जाने लग रहा है। तो कहता है कोई दूरी तय करने में अगला पहिया, ये अगला है, अगले पहिए को अगर n चक्कर लगाने पड़ते हैं, नहीं पिछला पहिया है y, तो ये है अगला पहिया। तो कहता है अगले पहिए को अगर n चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो भाई एक चक्कर में अगर x मीटर चलेगा तो n चक्कर में कितनी दूरी चल देगा? nx। तो कह रहा है उसी दूरी को तय करने में पिछले पहिए को कितने चक्कर लगाने, तो एक चक्कर में y चलेगा, तो मान लेते हैं c चक्कर लगाने होंगे, तो c की वैल्यू निकालनी है, तो दैट वुड बी nx/y। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों वही सवाल है जो हमने पीछे किया, वैसा ही सवाल है, सेम कर लेंगे। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक सर्कल है, लेट्स से दिस इज द सर्कल, ओके। और इस सर्कल में बाबू सवाल में कह रहे कि भैया ये जो सर्कल है इसको समतल किया, तो जब हमने समतल किया तो इसका खर्चा था 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो भैया सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर या पाई रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर रख लो यार, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। भाई ये सर्कल नुमा कोई खेत है, इसकी रेडियस हमने आर मान ली, तो ये बताइए इसको समतल कराएंगे तो कितना एरिया समतल करना होगा? पूरे सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होना पाई आर स्क्वायर। और कहता है 1 वर्ग मीटर समतल कराने का खर्चा है 50 पैसे। तो अगर इतना वर्ग मीटर सर्कल का एरिया है तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 50 पैसे, 50 पैसे को रुपए बनाएंगे तो बटे 100। तो भैया इतना एरिया समतल करना और 1 वर्ग मीटर का खर्चा इतना है, तो कह रहा पूरा मैदान समतल करना है, तो पूरा मैदान पे खर्चा कितना आएगा? 7700। बहुत बढ़िया, आइए अब सोल्व करते हैं। 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 11, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, 11 से काटेंगे 7, अब 7 को 7 से करेंगे 49, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4900। तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू आ जाएगी 70, आर की वैल्यू आएगी 70। आर की वैल्यू अगर 70 आएगी तो यानी इसकी रेडियस आ गई मेरे भाई 70। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है इसके चारों तरफ हमने तारबाड़ी करनी है, तो तारबाड़ी करनी है तो तारबाड़ी कहाँ होगी? सर्कमफ्रेंस में, सर्कमफ्रेंस का फंडा होता है 2 पाई आर। बहुत बढ़िया। और कहता है बाड़ लगाने की लागत 1 रुपये 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, तो 1 रुपये 20 पैसे यानी इतने रुपए खर्चा है। तो कह रहा है कि बताओ टोटल कितना खर्चा आएगा? तो भाई इतने वर्ग मीटर सर्कमफ्रेंस है, इस पे तार लगाना है, तो कितना खर्चा आएगा? सोल्व करते हैं। डेसिमल हटाएंगे, बटे 2 जीरो, 2 जीरो में 1 जीरो यहाँ गई, 1 जीरो यहाँ गई, 7 से 7 गया। अब गुना कर देंगे भाई, वो मेरा आंसर है। आंसर आया 22 दूनी 44 गुना 12, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, वो केवल एक ही ऑप्शन में, एंड दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए बाबू सवाल में कहत बानी कह रहा है पर्सन ऑब्जर्व दैट he required 30 seconds less time to cross a circular ground along its diameter than to cover it once along the boundary if the speed was 30 मीटर पर मिनट। द रेडियस ऑफ द कहानी। आओ सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई
कह रहा है ये कोई सर्कल है, एक आदमी यहां पे है, और यहां से वो ये देखता है कि अगर वो डायमीटर की डायरेक्शन में चले, यहां आए, यहां पहुंचे, ए पर्सन ऑब्जर्व दैट ही रिक्वायर्ड 30 सेकंड लेस टाइम टू क्रॉस ए सर्कुलर ग्राउंड अलोंग इट्स डायमीटर, यानी यहां से जाके इसे क्रॉस करना है, यहां आना है, तो इसे 30 सेकंड का कम समय लगेगा अगर वो इस रास्ते से आए, तो इस रास्ते से आएगा तो उसे 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे, यानी अगर यहां 100 सेकंड लग रहे होंगे तो इसे 70 सेकंड लग रहे होंगे। ऐसा सवाल कह रहा है। कह रहा है व्यक्ति की चाल 30 मीटर पर मिनट है, व्यक्ति की चाल 30 मीटर पर मिनट है, भाई 30 मीटर पर मिनट ये है स्पीड। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि यार 30 सेकंड जो उसको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो 30 सेकंड में कितनी दूरी चल देगा, तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गया 30 मीटर पर मिनट और टाइम हो गया 30 सेकंड। 30 सेकंड के मिनट बनाएंगे तो बटे 60, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 15, इसका मतलब 15 मीटर की डिस्टेंस वो ज्यादा चल रहा है। ध्यान से मेरी बात समझना मेरे बच्चे, सवाल ये कह रहा है कि भाई एक आदमी अगर डायमीटर के रेस्पेक्ट में जाए और अगर वो सरकमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में जाए तो 30 सेकंड बचा लेगा, स्पीड है 30 मीटर पर मिनट। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि यार 30 की स्पीड से 30 सेकंड में कितनी दूरी चल लेगा, तो 30 सेकंड को मिनट बनाया बटे 60 किया तो 15 मीटर दूरी चल लेगा। इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि सरकमफ्रेंस यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं इसे कैपिटल डी, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसे मैं स्मॉल डी मान लेता हूं, तो इनके बीच का डिफरेंस 15 मीटर होगा। आप कहें क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती तो यहां से पहुंचे या यहां से पहुंचे, दोनों ही केस में बराबर टाइम लगता। अब यहां टाइम ज्यादा लग रहा है, तो जितना ज्यादा लग रहा है उसमें कितनी दूरी चल रहा है, 15 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों डिस्टेंस के बीच में 15 मिनट का फर्क है। अगर मैं इसकी रेडियस आर मान लूं तो ये सरकमफ्रेंस यहां से पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, या आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी पाई आर। डायमीटर कितना हुआ साहब 2 आर, ये बराबर है 15। अब हमको कहा है कि रेडियस बताइए, तो पाई का मतलब हुआ भाई 22/7। अब 7 दूनी 14, 14 22 में से 14 गया मेरे बच्चे 8, 8 आर बटे 7, तो रेडियस जो आएगी वो आएगी 15 7 105/8, है ना? देखना भाई कोई गड़बड़ तो नहीं करी। अब हमें इसे भाग देना है, तो भाई भाग देंगे, तो 8 एकम 8 बचा कितना मेरे भाई 2, 8 तिया 24 बचा 1, 8 एकम 8 बचा कितना 2, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस जो बैठेगी वो मीटर में है, और ठीक है तो 13.5 मीटर बैठेगी। मेरे प्यारे बच्चों इसकी रेडियस जो बैठेगी वो 13.25 मीटर बैठेगी। इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, और मिस्टेक इसलिए इसके ऑप्शन में क्योंकि उन्होंने आंसर कैलकुलेट करते वक्त ये पूरी डिस्टेंस ले रखी 2 पाई आर ले रखी, जबकि 2 पाई आर होगी ही नहीं, क्योंकि आदमी को यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ आना है। अगर आदमी यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ आएगा मेरे भाई, तो यही दूरी तो चलेगा यहाँ पहुंचने के लिए। तो भाई ये सरकमफ्रेंस आधी तो हुई, पूरी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, ये उसकी आधी हुई यानी पाई आर हुई, तो पाई आर, और ये हुआ डायमीटर। तो भाई ऐसे चलेगा तो डायमीटर चलना होगा, ऐसे चलना होगा तो आधी सरकमफ्रेंस चलनी होगी, तो इनका डिफरेंस इतना ही आएगा, 7 दूनी 14, 14 और 8 22, 8। बिल्कुल ठीक है, 13.125 ही मेरा आंसर आएगा। देखिए अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो उसको मैं दूर करता हूं, यहां से पढ़ते हैं। ए पर्सन ऑब्जर्व दैट ही रिक्वायर्ड 30 सेकंड्स लेस टाइम टू क्रॉस ए सर्कुलर ग्राउंड अलोंग इट्स डायमीटर। कहता है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसको क्रॉस करने में डायमीटर की अपेक्षा 30 सेकंड का समय लगता है, देन टू कवर इट वंस अलोंग दी बाउंड्री। बाउंड्री के अगर वो अराउंड जाता है, ए पर्सन ऑब्जर्व दैट ही रिक्वायर्ड 30 सेकंड लेस टाइम टू क्रॉस ए सर्कुलर ग्राउंड अलोंग इट्स डायमीटर देन टू कवर। मेरे बच्चे यही आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये पेपर का ही क्वेश्चन है, और पेपर में इन्होंने पूरा 2 पाई आर ले रखा है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। आधा ही होना चाहिए, क्योंकि आदमी यहाँ है और उसे यहाँ आना है, तो या तो डायमीटर के रिस्पेक्ट से आ सकता है या फिर इस वाले रास्ते से आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आ रहा है, उन्होंने 2 पाई आर ले रखा है, इसलिए वो सवाल दूसरा है। देखिए मेरे बच्चे, एक बहुत ही जबरदस्त चीज जो यहाँ आपको समझनी है वो ये कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई वर्ग है, और वर्ग में डायगोनल की लेंथ अगर आपसे पूछी जाए, तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर वर्ग की भुजा की लंबाई a है तो डायगोनल की लेंथ हमेशा ही √2a होगी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है,
अगर ओके रिपोर्ट है तो सवाल भाई मेरे प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेंट है, स्पष्ट पता चल रहा है। देखिए अगर PQR एक वृत्तखंड है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये 90 दे रखा है, फिगर में नहीं दे रखा तो लिख लेते हैं, ये 90 है। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, वृत्तखंड में एक वृत्त को अंकित किया गया है, कहते हैं एक सर्कल बनाया गया। इस सर्कल की जो रेडियस है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं मान ले रहा हूं क्या, R। भाई ये मैंने सर्कल का सेंटर मान लिया। आपने कहा ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सर्कल का मैंने सेंटर मान लिया तो इस वाले सर्कल की रेडियस मैंने R मान ली। भाई ये 90 दे रखा है, ये भी यहाँ 90 ही बनेगा। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा क्योंकि सर्कल के सेंटर से जब भी टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे तो हमेशा ही 90 डिग्री बनाता है। सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे हमेशा ही 90 डिग्री बनेगा, ये 90 बनेगा। बिल्कुल ठीक है। ये R है, ये R है, तो ये भी लेंथ क्या होगी R, ये भी क्या होगी R। आप कहें क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है कि 3 को 90 आ गए तो चौथा भी 90 ही होगा। इसमें बिना किसी संकोच के खिल जाइए। आपने कहा ठीक है। अगर सर बात ये है तो मुझे एक बात बताना, तो फिर ये क्या लेंथ होगी? सर ये होगी डायगोनल, ये होगी लेंथ किसका? डायगोनल। आपने कहा ठीक है जी, लेंथ डायगोनल होगी। अगर ये लेंथ डायगोनल है तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये R है, ये R है, तो ये कितना हुआ √2R। ये है मेरे प्यारे बच्चों √2R। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आगे एक बात और समझाना, यहां से यहां तक की लेंथ √2R है, ये लेंथ क्या होगी? सर ये R होगी छोटी, क्योंकि छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, गोल वाले की। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात मुझे ये भी बताना कि जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस कितनी है? 7, तो ये लेंथ भी 7 है, ये लेंथ भी 7 है, और मेरे बच्चे ये वाली लेंथ भी तो 7 ही होगी। आपने कहा बिल्कुल 7 होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेंथ आई, ये जो लेंथ आई, ये √2R प्लस R, ये और ये है कैपिटल R के बराबर, यानी बड़े वाली रेडियस के बराबर। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रिक आगे के लिए ध्यान रखना कि अगर किसी क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में अगर कोई सर्कल बनाते हैं, तो जो सर्कल बनाते हैं अगर उसकी रेडियस स्मॉल r है तो r यहां से कॉमन लेंगे तो आएगा √2+1 इक्वल टू कैपिटल R। ये एक रिलेशन बनता है जो बड़े ही काम का है कि बाहर वाला बड़े वाले सर्कल की रेडियस और अंदर वाले सर्कल की रेडियस, अंदर वाले की स्मॉल r है, बड़े वाले की कैपिटल R है, तो इनमें रिलेशन बनेगा r इंटू √2+1 इक्वल टू R। अब हमें इस सवाल में मजे की बात यह है कि कैपिटल R की वैल्यू दे रखी है और वो दे रखी है कितनी? 7। तो रेडियस है मेरे बच्चे 7/√2 = 1, 7/√2 = 1। हाँ जी। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई सर्कल का एरिया बताओ, इस वाले सर्कल का एरिया बताओ, जिसकी आपने रेडियस बताई है ना, इसी का आपने एरिया बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया निकालना है तो पहले रेडियस निकाल लो। रेडियस कितनी आई सर? रेडियस आ गई 7/√2 - 1। हर का प्रीमेकरण करेंगे, √2+1 ऊपर, √2+1 नीचे, तो ऊपर आ गई 7 गुना √2+1, नीचे a - b इंटू a + b, a² - b² वैल्यू आ गई 1। बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमसे पूछ रहा है सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है साहब? πr²। क्या होता है? πr²। और जो ऑप्शन है उसमें पाई में कहीं वैल्यू दे नहीं रखी, तो पाई की वैल्यू रखनी होगी हमें। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 r²। r² का मतलब ये रेडियस, इसका वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग, 7 गुना 7, और √2+1 का वर्ग कर देंगे। अब 1 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 हुआ 154। यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a² 2, b² 1, 2 और 1 3 जमा 2√2। या तो मेरे प्यारे बच्चों इस शेप में आंसर लिखो, या फिर इसको मल्टीप्लाई करो। पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 154 को 3 से गुना करेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 6, माइनस 2 चौक 8, 2 5 10, 2 एकम 2 और 1 3, तो 662 - 308 √2। 615 3 15 462, 3 चौक 12, 3 5 15 16, 3 एकम 3 और 1 400, 462 - 308 √2 मेरा आंसर हो, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर हो। हाँ है ना? देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है 4 सेमी सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस आर ड्रॉन ऑन द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 56 मीटर। कहता है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्त पर 4 बराबर आकार वाले छोटे अर्धवृत्त बनाए गए।
चित्र में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो कि अर्धवृत्त के अंदर बनाया गया। कहता है इस वाले सर्कल का सेंटर बताना है, क्या होगा, मतलब इस वाले सर्कल की रेडियस बतानी क्या होगी। आओ भाई, आइए मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो तय है कि जो बड़े वाला येलो कलर का सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे रिजल्ट है जो याद रखने हैं। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस सर्कल का डायमीटर और इस सर्कल का डायमीटर दोनों जोड़ोगे तो आएगा आर के बराबर। यानी इसका डायमीटर अगर मैं डी मान लूं, इसका डायमीटर डी मान लूं, तो 2d बराबर आर। और अगर 2d बराबर आर है तो डी की वैल्यू आएगी r/2। आपने कहा ठीक है, यानी इस सर्कल का डायमीटर आया r/2। तो अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस निकालनी हो तो इसकी आधी होगी, तो यह आएगा r/4। आइए भाई, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ है ये r/4 है, ये लेंथ r/4 है। हाँ जी, अब आइए आगे। मेरे बच्चे ये इस सर्कल का सेंटर है, ये इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, इस गोल वाले सर्कल का। अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सर्कल की रेडियस को हम मान लेते हैं आर, इस वाले सर्कल की रेडियस को आर मान लेते हैं। अब मुझे ये बताना, सोच समझ के जवाब देना, छोटे छोटे रिजल्ट है, आराम से परेशान नहीं होना, कि अगर मेरे बच्चों ये लेंथ कैपिटल आर है तो इस सर्कल की बड़े वाले की रेडियस है, तो ये भी कैपिटल आर ही तो हुई, यहां से यहां तक की। आपने कहा बिल्कुल, ये भी क्या हुई, कैपिटल आर। आपने कहा ठीक है, अगर यहां से यहां तक की कैपिटल आर है और मैंने इसकी रेडियस को स्मॉल आर माना हुआ है इस वाले की, तो ये कैपिटल आर है, ये आर है, तो ये लेंथ क्या आएगी, तो सर ये वाली लेंथ आएगी r-r। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगली बात बताना मुझे, यहां से मैं इसको मिला रहा हूं, पहले इतना समझो। अब देखिए ध्यान से, अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, यहां से यहां तक की ये लेंथ क्या होगी, सर ये तो सर्कल की रेडियस है आर है, और यहां से यहां तक की ये वाली लेंथ क्या होगी, सर ये इस वाले गोले की रेडियस, अगर ये r/4 है तो ये भी r/4 होगी। बिल्कुल ठीक चीज है सर। अगर सर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, कौन सी, ये वाली, जिसकी ये साइड r-r, ये r/4 और ये r/4 प्लस r हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। आइए जी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r-r का होल स्क्वायर प्लस r/4 का होल स्क्वायर बराबर स्मॉल r प्लस r/4 का होल स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है, ये मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक सेकंड में फिर इसका रिजल्ट बताऊंगा कि r/3 होनी है। आइए सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वर्क करेंगे मेरे बच्चे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, ये आया r²/16। यहाँ इधर इसका वर्क करेंगे तो r² प्लस r²/16 जमा में 2a इंटू बी, तो ये आ जाएगा r/r/2, क्योंकि 4 से कट जाए। अब मेरे बच्चे चीज़ें जब काटने लगोगे तो ये सेम है, ये सेम है, कट गया, r² सेम है, r² सेम है, कट गया। अब एक बात था ना, ये कैपिटल r² में यहीं रख लेता हूँ, ये वाली चीज़ उधर लेके जाऊंगा प्लस की हो जाएगी, तो r/r/2, ये वाली चीज़ इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी 2r/r। आपने कहा ठीक है। अब और अच्छे से समझोगे इसे मेरे बच्चे, तो ये आया r² बराबर, सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4r और 1r, तो ये आएगा 5r/r/2। अब मेरे बच्चे इस r से ये r गया, तो r = 5 r/2 आया, यानी इस बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस का 2.5 गुना होगी, यानी 5/2 गुना। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। और अगर छोटे वाले सर्कल की रेडियस पूछे तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगी 2/5 इंटू कैपिटल आर। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही तरीके सेट है, जो आप करना चाहें इस्तेमाल।
तो सर क्या समझाया, अब मैं एक रिजल्ट बता रहा हूं जिसको आपने ध्यान रखना है पेपर। आइए भाई, यहां से अब दो रिजल्ट सिखाने, आगे के लिए फिट रखना। देखिए मेरे पे एक गोला होगा जो बिल्कुल बीच में यहां बनाएगा, यहां बना देगा। ठीक है जी। अब आपको ये कहेगा, मतलब मैंने ठीक सा नहीं बनाया, बाकी आप ठीक सा बनाना। यहाँ चार अर्ध गोले दे देगा, यहाँ चार अर्ध गोले दे देगा, ये चार मतलब चार हेमी वो दे देगा, सेमी सर्कल दे देगा। और फिर इसकी रेडियस पूछेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बड़े वाले गोले की रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर जो होगी वो 5/2 स्मॉल आर होगी। और अगर स्मॉल आर की वैल्यू पूछी जाए तो वो हो जाएगी 2/5 कैपिटल आर। आपने कहा जी मामला सेट है। दूसरी फिगर ये देखिए, यहां चार सेमी सर्कल दिए, 1 2 3 4, फिर एक बनाए। अगला रिजल्ट यहां पे ये आता है क्या, कि दो सेमी सर्कल बनाएगा, एक यहां और एक यहां, और फिर एक बनाएगा गोला यहां। फिर रिलेशन पूछेगा। तो अगर ये वाला कैपिटल आर है और ये वाला मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, अब इनमें क्या रिलेशन बनेगा बताइए। इसमें मेरे बच्चों ये होगा कि जो कैपिटल आर होगी ये हमेशा ही ट्राइस ऑफ स्मॉल आर होगी, या छोटी वाली रेडियस जो होगी वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस का 1/3 होगी। इन दोनों रिलेशन को ध्यान रखना, इन पे सवाल पूछा जाता है बार बार। तरीका वही है, इसको भी डिटेल सोल्व करना हो तो ये वाली लेंथ हो जाएगी R-R, ये हो जाएगी R/2, ये R/2 और ये R। सोल्व करोगे आंसर निकाल दोगे। दोनों रिजल्ट याद रखिए और इसके बिहाफ पे अब सवाल पे आते हैं। अब सवाल में कह रहा है भैया, 4 सेमी सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस आर ड्रॉन ऑन द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 56 सेंटीमीटर। कहता है 56 सेंटीमीटर रेडियस के एक सेमी सर्कल में सारी चीजें खींची गई। ठीक है जी। तो ये वाली जो रेडियस है जिसे हम कैपिटल आर कह रहे हैं, ये है मेरे प्यारे जो 56 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। कहते हैं इसकी रेडियस बताइए। तो मैंने रिलेशन बताया था कि हमेशा यहां हो जाएगा 2/5 इंटू कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या 56। अब भैया सोल्व करेंगे तो देखो, 2 6 12, 2 5 10 और 11, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 22.4 सेंटीमीटर। 22.4 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई, करना क्या है आपने यहाँ पे, ये इसका सेंटर होगा तो ये पूरी लेंथ ले लेनी, ले ली सर। जो इसका डायमीटर होगा यहां से यहां तक का, उसकी आधी रेडियस होगी। और इस डायमीटर के 3 टुकड़े होने, 1 2 3। और फिर हर टुकड़े में भी इस सफेद वाले की रेडियस निकालने के लिए उसका आधा करना है। तो सबसे आसान काम बताऊं क्या, कि ये पूरी लेंथ 6 ले लो। अगर ये पूरी लेंथ 6 ले लोगे तो ये लेंथ कितनी आ गई 2, ये लेंथ भी कितनी आ गई 2, ये लेंथ भी कितनी आ गई 2। और अगर ये लेंथ है 2 2 आ गई मेरे बेटे, तो ये तय है कि इसकी रेडियस 1 आई, इसकी रेडियस भी 1 आ गई, इसकी रेडियस भी 1 आ गई। जबकि पूरे बड़े सर्कल की अगर रेडियस की बात करें तो पूरे बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो आ गई वो आ गई 3, क्योंकि डायमीटर 6 ले लिया। अब उठा के कैलकुलेशन करनी, और कुछ है ही नहीं सवाल में। आओ भाई, पूरे बड़े सर्कल का एरिया ले लो, मतलब सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का एरिया आएगा पाई आर, आर का मतलब 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2, क्योंकि सेमी सर्कल का आधा है। इसमें से माइनस करना है हमने क्या, इन तीनों सेमी सर्कल के एरिया। तो सेमी सर्कल के एरिया 1/2 पाई आर स्क्र, आर की वैल्यू 1, 1 का वर्ग 1। जितना एरिया इसका होगा उतना इसका, उतना इसका गुना 3।
तो मैंने क्या किया मेरे बच्चे, पूरे सर्कल का एरिया निकाला, सेमी सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से तीनों हटा दिए, तो येलो कलर का एरिया आ गया जी। अब इसमें से हमें रेशियो लेना है, किसका रेशियो लेना है, हमें लेना है सफेद और पीले रंग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो सफेद वाले का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू पाई आर, यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू कितने हैं, 1 2 3 थे। तो पहले ये लिखना था, बाद में ये वाला लिखना। करते हैं सोल। देखो यार, सोल जब करने जाओगे तो ये तो तय है कि पाई पाई किसको पाई, खत्म कहानी। आपने कहा जी खत्म, 2 2 2 खत्म, बिल्कुल खत्म। तो यहाँ 9 में से 3 गया, 6 आया, और भैया यहाँ आया 3। रेशियो आया 2:1। लेकिन गलत मत देना, पहले उसने सफेद लिखा फिर उसने लिखा पीला। तो सफेद 1 है, पीला 3 है ना, सफेद 1 है, पीला 2 है। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 1:2। 2:1 मत देना, 1:2। कहता है त्रिज्या वाई वाले वृत्त का क्षेत्रफल डब्लू है। बहुत बढ़िया भैया। कहते हैं एक सर्कल है जिसकी रेडियस वाई है, तो एरिया हो गया पाई वाई स्क्वायर, इट इज इक्वल टू डब्लू। एक और सर्कल है, बड़े वृत्त त्रिज्या वाई वाले का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त त्रिज्या एक्स के क्षेत्रफल का अंतर डब्लू है। द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस वाई इज डब्लू, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल एंड दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज डब्लू। देखो यार, बड़े वाले सर्कल का एरिया बना पाई वाई स्क्वायर, माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया बना पाई एक्स स्क्वायर। कहते हैं इनका जो डिफरेंस है ये भी डब्लू दे रखा है। ये कैसे संभव है यार। अच्छा, ये डब्लू डैश है, ये डब्लू डैश है। देखो यार, ये डब्लू है तो ये डब्लू डैश है, तब ठीक है। हम भी कंफ्यूज आ गए थे भैया, डब्लू डैश है, इसका एरिया डब्लू है, इसका एरिया डब्लू डैश है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स बाई वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। किसकी वैल्यू पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या होगी। अब हमें चाहिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक्स बाई वाई, यानी पहले एक्स वाला लिखना फिर वाई। इसकी वैल्यू कितनी है साहब, इसकी वैल्यू है डब्लू, इसकी वैल्यू है डब्लू, इसकी वैल्यू डब्लू डैश। तो करेंगे क्या, मैं पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या होगी। तो आप कहेंगे पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी डब्लू, ये डब्लू डैश इधर आएगा, क्या होगा माइनस का, ये है पाई एक्स स्क्वायर की। और पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर, तो पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू है डब्लू केवल। अब बाबू कुछ है नहीं करना है, सबको भाग देना है। भाग देने का फायदा ये होगा कि पाई से पाई, और मैंने एक्स ऊपर रखा वाई नीचे, क्योंकि मुझे चाहिए वैसा था। अब ये बताओ कि डब्लू को डब्लू से भाग दोगे तो एक आएगा, और डब्लू को डब्लू डैश से भाग दोगे तो डब्लू डैश अपॉन डब्लू, और यहाँ आया एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट इधर ले आएंगे तो वहां आ जाएगा एक्स बाई वाई, और उसी की वैल्यू पूछी तो 1 माइनस डब्लू डैश अपॉन डब्लू। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी सर्कल में उसके किसी एक सेक्टर, सेक्टर माने टुकड़े को उठा लें, टुकड़े को उठा लें, तो ये जो एंगल है ये थीटा है, रेडियस आर है, और ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों ये है एल, ये है एल, ये है मेरे बाबू एल। तो यहाँ क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, आइए उन्हीं बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ये कि अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाए तो उसका फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इंटू 360 बटे 2 पाई आर, 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा पाई आर बटे 180 इंटू थीटा। बाकी आप ये फार्मूला रखिए कि 2 से काटा तो ये आएगा थीटा इंटू पाई आर बटे 180 डिग्री। अगर मेरे प्यारे बच्चों तिरछखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप जानते हैं पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा इस सेक्टर का एरिया मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर का एक फार्मूला ये भी रहता है कि हाफ इंटू, इफ आर्क ऑफ लेंथ इज गिवन हो तो हाफ इंटू एल इंटू आर, यानी अगर सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क भी रखी हो और सर्कल की रेडियस भी रखी हो तो एरिया का फंडा ये होगा हाफ इंटू एल इंटू आर। पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब ये वाली लेंथ आ गई यहां से यहां तक की। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में दो चीजें चाहिए, एक तो लेंथ ऑफ आर्क, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, और आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। क्लियर है। अब इस पे सवाल लेते हैं, आइए। देखिए यदि तिरछखंड द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तब तिरछखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 90 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 का वर्ग 36। अब आंसर पाई में एक जगह है, बाकी जगह नहीं, तो देखो 36 से काटा 10, 10 से काटा 9, तो आंसर आया 9 पाई। और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया।
कहता है यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एरिया जो होगा वो होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई में है नहीं तो 22/7 और रेडियस, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस होगी 7, तो 7 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए भाई कैलकुलेशन करते हैं। 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 6 से काटा 6 आया। अब 2 तिया 6 और 2 11 22। आंसर आया मेरे बच्चे 11/7 77/3। तो ये आया 3 दूनी 6, 1 बजा 3 5 15, 3 6 18, यानी 25.66 समथिंग। तो मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 24 डिग्री का कोण अंतरित करती है। वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। कहता है एन आर्क ऑफ ए सर्कल दैट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग सबटेंडेड एन एंगल दिस, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला लगाते हैं, वो होता है जी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। और 2 से कट जाता है तो इसलिए हमने ये फार्मूला ध्यान रखना है कि थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। आपने कहा सर हमारी तरफ से ओके रिपोर्ट। अब लेंथ ऑफ आर्क देखिए 15, थीटा है 24 गुना पाई इंटू आर। अब देखिए मेरे बच्चे, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 15। अब ध्यान देंगे तो 15 का 15 हुआ 225 और 22 दूनी 44। ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों आर की। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करिए। अरे यार सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी नहीं, फिर हमें ये काम क्यों करना था। यहां तक हुआ मेरे बच्चे लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला। अब हमें कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस बताइए, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है सर्कल का 2 पाई आर, यानी हमें वैल्यू निकालनी है 2 पाई आर की। तो मेरे बच्चे एक बात हो, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 15, थीटा की वैल्यू है 24 गुना बटे 180। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू चाहिए, तो आप कहेंगे 2 तो था ही नहीं, तो 2 से गुना किया बेटा, 2 से भाग कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। 2 से गुना 2 से भाग कर दिया। अब कैलकुलेशन करनी है कैसे भाई, ये तो हो गई सर्कमफ्रेंस, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इनको सोल्व करते हैं कैसे जी, ध्यान देना जरा। 3 5 15, 3 8 24, ठीक है जी। या इसको 12 से भी उड़ाना चाहें तो उड़ जाएगा, कैसे, 12 दूनी 24, 12 15 180, 2 से 2 काटा, तो मेरे बच्चे 15 15 225। तो सर्कमफ्रेंस जो निकल के आएगी वो डायरेक्ट आ जाएगी 225। मुझे लगा रेडियस निकाल के एरिया पूछा हो, तो आंसर आ गया 225। बताइए जी आगे। कहता है जी 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त में वृत्त से एक त्रिज्यखंड काट दिया जाता है तो त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया का जो फंडा होगा वो होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7। अब मेरे बच्चे डायमीटर अगर 42 सेंटीमीटर है, अगर डायमीटर 42 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई 21, तो 21 का वर्क करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 21, 0 से 0। अब और देखते हैं मेरे बच्चे, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 12 36। अब 2 6 12, 2 11 22, 3 दूनी 6, 3 7 21। तो भैया आंसर आएगा कितना, 7 3 21, 21 5 105, 105 को 11 से गुना करेंगे तो आएगा 5 0 5 1155 बटे 2, 2 5 10, बिल्कुल ठीक है जी। तो पॉइंटों में 5 के साथ केवल यही आंसर है भाई, पॉइंटों में आंसर आना क्योंकि बटे 2 है, तो केवल डी ही ऑप्शन है और सी ऑप्शन जिसमें पॉइंट है, लेकिन ये 800 से शुरू हुए 500 से और हमारा 500 से शुरू हो रहा है। कहता है जी लेंथ ऑफ आर्क बताइए क्या होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का सूत्र है जी थीटा दैट इज 36 अपॉन 180 इंटू में पाई मेरे बच्चे 22/7 इंटू में आर। रेडियस कहता है जी 35 है, तो 7 5 35, 36 5 हुआ मेरे बच्चे 180, तो लेंथ ऑफ आर्क जो आई वो आई 22। लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22, और हमसे सवाल में यही पूछ रहा है कि वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करिए। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 22 सेंटीमीटर। देखिए भाई सवाल में कह रहे हैं त्रिज्यखंड का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो ये सर्कल का कोई सेक्टर है, कहता है इसका परिमाप है 24 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 ये भी 3, तो परिमाप में क्या होता है 24, 24 में से 3 और 3 6 गया, तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी आई 18। आपने कहा ठीक है।
अब हमसे कह रहा है कि भैया एरिया बताइए, तो एरिया के लिए सूत्र बताएं, हाफ इंटू एल इंटू आर है। एरिया फाइंड आउट करने का सूत्र बताएं ना, तो हाफ एल की वैल्यू है 18 और आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3, दोनों में 18 होती है 27, तो एरिया आ जाएगा बाबू कितना 27, बी ऑप्शन। ये मेरे भाई सेम ही सवाल है, ये भी सेम ही सवाल है, ये भी सेम ही सवाल है, इसे करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 23.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप केंद्र पर इतने डिग्री का कोण बनाती वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क 21.1 है, ना 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 23.1 सेंटीमीटर है। थीटा की वैल्यू 18 डिग्री बटे 180, पाई का मान है 22/7, और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। आपने कहा योग की रिपोर्ट है। अब देखिए डेसिमल हटाएंगे तो बटे आएगा 110, 0 से 0 गया, अब 18 से 18 गया, ये बात भी सही है जी क्योंकि 18 डिग्री था। तो आर की जो वैल्यू आई वो आई 231, 231 गुना 7/22, ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों आर की। आपने कहा ठीक है। कह रहा जी एरिया बताइए, तो एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर मतलब यही वैल्यू दो बार लिखनी है, यानी 231 गुना 7/22, 231 गुना 7/22, 22 से भाई 22 गया, एक 7 से 7 गया। अभी ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों बची हुई है। अब हम इसको यहां पे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ये देखना है कि यार ये डिजिटल सम से सोल्व किया जाए, किस तरीके से सोल्व किया जाए। तो आप कहेंगे देखो सर इसे और सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, 11 से काटें 11 दूनी 22, 11 से काटें 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो कुल मिला के आंसर जो आया वो 21 गुना 231 गुना 7 आ रहा है, और बटे में है 2। अब मेरे प्यारे बच्चों हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, डेसिमल से भी कर सकते हैं। आओ डिजिटल सम पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं। अगर डिजिटल सम लें तो नीचे 2 हैं तो 5 से नीचे गुना करें, 5 से ऊपर तो डिजिटल सम नीचे एक आएगा। आपने कहा बिल्कुल। अब यहाँ 2 और 1 3 आया, 3 2 5 और 1 6 आया, और 6 3 18 बना, 18 का डिजिटल सम 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे डिजिटल सम 0 आएगा। देखते हैं भैया 0 किसका आ रहा है। आइए देखिए यार, 0 चेक करना है तो 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 और 5 13 और 6 19, ये नहीं है 0। यहाँ ये मेरे बच्चे 8 और 1 9 गया, 8 7 15 और 5 20 और 6 26, ये भी 0 नहीं है। यहाँ देखिए 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 6 14, 14 और 5 19, ये भी 0 नहीं है। इसे देखते हैं यहाँ पे भैया 9 गया, 8 और 1 9 गया, 7 6 13, 13 5 18, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी ऐसा है जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। तो मेरी नज़र में ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमें जाना चाहिए था डिजिटल सम की मदद से। देखिए भैया कहता है केंद्र पर 22 डिग्री के कोण पर द आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल सब्टेंड दिस एंगल एट ए सेंटर गिवन है 16.5 सेंटीमीटर। कहता है कि भैया एक लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ये है 22.5 डिग्री के कोण पे, पाई की वैल्यू भैया 22/7, आर हमको निकालना है, और चाप की लंबाई है 16.5 सेंटीमीटर। आइए भैया जी तनी को ध्यान दीजिए, डेसिमल से ये वाला डेसिमल गया जी, बिल्कुल गया। 45 से काटोगे 45 5 225 और 45 चौक 180 आएगा। 5 से काटोगे 5 3 15, 5 3 15 33 आएगा। 4 से काटोगे 2 11 22, 2 रह गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेडियस निकल के आएगी वो आएगी 33, नहीं रे 11 से काटेंगे 3, तो 3 दूनी 6, 6 7 42, 42/5, नहीं 42 से 42 आई, 5 भी कट गया ना, तो 42 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों मेरे सेक्टर की रेडियस निकल के आएगी। 35 नहीं बेटा 42। देखो हमने किया क्या, 45 से इसे काटा 4 पे गया, इसे 5 पे गया, 5 से काटा 33 आया, 2 से काटा 11 आया, 2 बचा, 11 से काटा 3 आया, 3 दूनी 6, और ये वाला 7, 6 7 42, तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस आएगी 42 सेंटीमीटर।
कहता है भैया वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, चाप की लंबाई दे रखी है, एरिया होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। एरिया है 128, हाफ, लेंथ ऑफ आर्क है मेरे बच्चे 64। आर की वैल्यू बतानी है, 2 से काटेंगे 32 आया, 32 से काटेंगे 4, तो आर की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। कह रहे जी 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए, परिधि सी है, तो ए किसके बराबर होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों परिधि को सी माना हुआ है, जो कि होती है 2 पाई आर। आपने कहा ठीक है। क्षेत्रफल है ए, ए की वैल्यू क्या होती है साहब? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है जी, हमने मान ली ये बात। अब ए किसके बराबर होगा? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, थीटा की वैल्यू है 360, 60 से 360 का काटेंगे 1/6, तो ये आएगा, अब आंसर दे रखा है पाई या सी में, पाई आर स्क्वायर। पहले एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा यहाँ सी स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा, तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। या इसकी जरूरत ही नहीं है यार, करिए क्या कि यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन 2 पाई। आपने कहा ठीक है सर, बस यहाँ रख देते हैं यार, 1/6 है, पाई है, आर की वैल्यू है कितना? आर की वैल्यू सी अपॉन 2 पाई, सी अपॉन 2 पाई, और यहाँ आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा सी अपॉन 2 पाई। अब पाई से मेरे बच्चे पाई गया, 6 दूनी 12 आया, ऊपर आया सी स्क्वायर और नीचे आया पाई, 1/12 है। ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है भैया? नहीं, 6 दूनी 12 दूनी 24, माफ करना 24, तो 1/24 गुना में सी स्क्वायर अपॉन पाई, तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का लघु त्रिज्यखंड परिमाप 15.5 सेंटीमीटर। कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 15.5 सेंटीमीटर। कहता है एक सेक्टर है और उसका पेरीमीटर है 15.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर है 15.5, तो भैया पेरीमीटर 15.5 है, 15.5 में से ये रेडियस हटाएंगे, 5 5 10, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क आएगी 5.5। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, यहां तक की बात समझ में आती है। अब कहता है क्षेत्रफल बताइए, तो मेरे बच्चे क्षेत्रफल होगा क्या? हाफ इंटू क्या मेरे बच्चे? रेडियस इंटू एल, एल की वैल्यू 5.5 है। भाई करते हैं कैलकुलेशन, पॉइंट हटाएंगे बटे 10 आएगा, डेसिमल हट के आप गुना करेंगे, तो 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 275 बटे 20, 2 से भाग देंगे भैया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 साते 14 और पॉइंट समथिंग 10 है, तो आंसर आएगा 13.75 बटे 10 भी तो था, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कहता है जी 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ वर्गखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। कहता है भाई 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके लघु त्रिज्यखंड केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए हमारा कोई सर्कल है, ठीक है भैया, इस सर्कल में हमने कोई सेक्टर बनाया है, तो ये तो माइनर सेगमेंट पे बना हुआ एंगल है 75 डिग्री, तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों मेजर सेगमेंट। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो 360 डिग्री होता है किसी भी बिंदु के चारों तरफ का कोण, 360 में से 75 हटाओगे बाबू, तो 15 घटाएंगे तो ये आएगा 285, तो ये वाला कोण आया 285 डिग्री। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई 12 मीटर रेडियस है, 12 मीटर रेडियस है, कहता है दीर्घ वृत्तखंड का, यानी इसका परिमाप बताना है क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करिए जिसके लघु त्रिज्यखंड केंद्र पर 75 डिग्री का कोण अंतरित होता है। मेरा न होना शंभू, आइए बाबू समझाते हैं।
अब मेरे बच्चों हमें इसका पेरीमीटर बताना, तो पेरीमीटर का तरीका क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों पेरीमीटर का तरीका है थीटा बटे 180 इंटू पाई आर प्लस 2 आर। आपने कहा जी ओके जी। उमर ख्याल खैयम जी, आपको भी मुबारक हो मेरे भाई। अब ध्यान देना, थीटा की वैल्यू क्या है? 285 डिग्री बटे 180 डिग्री। ठीक है भैया। पाई आर की वैल्यू है 12, प्लस में 12 दूनी 24। अब देखो भाई, करते हैं कैलकुलेशन। देखिए यार, 12 से काटेंगे आएगा 15, 15 से काटोगे 15 एकम 15, 13, 15 निम्न 135। तो मेरे प्यारे बच्चों 19 पाई जमा 24 मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए भैया जी, कह रहा है घड़ी का मिनट का सुई 20 सेंटीमीटर लंबी। कह रहा है घड़ी की मिनट की सुई मेरे प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 से 8:45 AM के बीच मिनट की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आओ भाई। तू नाराज न होना शंभू। कहता है घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर मिनट की सुई लंबी है। कहता है सुबह 8 बजे से 8:45 के बीच। तो भैया 8 बजे होंगे तो अगर 8 मान लीजिए यहाँ है तो घंटे की सुई छोटी होती, मिनट की सुई बड़ी, तो 8 यहाँ बजे होंगे तभी तो बना होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है भैया। अगर बात ऐसा है, यहाँ 8 बजा होगा बिल्कुल, तब ये धीरे धीरे घूमता 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 8:45 पाया होगा तो यहाँ सुई पहुंची होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी। यानी यहाँ से यहाँ आई होगी सुई, तब जाके 8:45 का समय हुआ है। यहां से यहां आएगी तो ही तो 8:45 का समय होगा, यानी 45 मिनट के लिए मिनट वाली सुई को इतना घूमना पड़ेगा। अब कह रहा है कि भैया 20 मिनट की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो भैया जी सवाल में कहत बानी, सवाल में ये कहत बानी कि ई वाला पोर्शन द एरिया बताइए कितना है। तो आपको ये पता है कि यार, क्या पता आपको कि भाई टोटल होता है 60 मिनट। 60 मिनट में घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगा देती है। 60 मिनट में पूरी घड़ी की सुई एक चक्कर लगा देती है। 60 मिनट में घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगा देती है ऐसे करके। हाँ जी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम इस बात को स्वीकार रहे हैं कि 60 मिनट में घड़ी की सुई यहां से लेके यहां तक का एक चक्कर लगा देगी। अगर एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा? बटे इतना। और हमें पता करना है 45 मिनट का, तो 180 ना, अच्छा 270 डिग्री का कोण बनेगा। यानी ये वाला जो कोण बना मेरे प्यारे बच्चों, ये 270 डिग्री का बना। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है, मान ली बात है। अगर ये 270 डिग्री का कोण बना है तो कह रहे हैं इसका एरिया बताइए। और मिनट की सुई का लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो एरिया होगा मेरे बच्चे क्या? थीटा, थीटा है 270 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 20 × 20। तो दूर न होना शंभू। भैया 0 से 0 गया, 9 चौक 36, 9 तिये 27, 4 से काटे भैया 5 आ गया। सोल्व करेंगे तो बटे में आएगा 7। कहाँ है कि ये आएगा 20×5 = 100, 100 तिये 300, 300 को 22 से गुना करेंगे, 22 तिये 6600, और बटे में आया भैया 7। तो 6600 बटे 7 केवल और केवल ए ऑप्शन में ही है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर अभिषेक कुमार जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 2 आर्क हैं, एक आर्क है ये वाली और एक आर्क है मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाली ये वाली। कहता है दोनों ही जो आर्क हैं ये दोनों इसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की आर्क है। एक की रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है, एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन। तो सेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमें करना क्या होगा, पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालना होगा, उसमें से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करना होगा। तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? थीटा 30 डिग्री रहना बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 21 का वर्ग। छोटे वाले में भी सेम रहना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
रेडियस हो जाएगी उसमें 7 का वर्ग। एक हिस्सा पूरे में कॉमन आ जाएगा, 30/360 वाला, यानी काटेंगे तो 1/12 वाला हिस्सा कॉमन आ जाएगा, और पाई, तो पाई/12 मेरे प्यारे बच्चों कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा 21 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। अब बेसिक कैलकुलेशन करनी होगी a² - b² वाली, तो a - b a + b। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, 12 अलग से मेरे बच्चे। यहाँ a - b करेंगे तो 21 में 7 जोड़ा 28, और 21 में से 7 गया 14। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 7 को इससे करेंगे 4 आया, 4 को इससे करेंगे 3 आया, तो 22 × 14/3। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इसे डिजिटल सम से भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपोन में 3 है, तो डिजिटल सम का फंडा इसमें सेट नहीं होगा। तो आपको यहाँ बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 3 से डिवाइड करना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। आज ही नेक्स्ट वे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम ही सवाल है, उसी तरीके से आपको करना है। क्या कह रहा है जी, ये वाला जो सेक्टर है इसकी लेंथ है 3 मीटर, ये वाला जो सेक्टर है इसकी लेंथ है 4 मीटर, हमें साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो पूरे एरिया में से हमें ये वाला एरिया माइनस कर देना है, पूरे बड़े एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना है। एंगल दे रखा है, रेडियस दे दी, एंगल दे दिया, पूरी रेडियस दे दी, जो पिछले वाले सवाल में था हूबहू वही सेम चीज इसमें करनी है, और कैलकुलेशन करके आंसर आ जाए इसमें। देखिए यार, इसमें एक चीज आप समझते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन हो तो जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो मेरे बच्चे ये वाला कोण भी 45 डिग्री ही होना है। कह रहे द फॉलोइंग डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ ए फैन OAD एंड OFG आर सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O हैविंग रेडियस 24 सेंटीमीटर। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 डिग्री as shown in the figure. BCHE lie on a circle with center O, radius 8 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द शेडेड एरिया? तो कह रहा है शेडेड एरिया हमें बताना क्या होगा। आइए जी, करिए मेरे बच्चे कैलकुलेशन, हमें शेडेड एरिया निकालना है, बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें करना कैसे होगा, सवाल ध्यान देना। हमें पूरा शेडेड पोर्शन चाहिए, इस वाले सेक्टर का एरिया निकालते हैं पूरे, और ध्यान ये रखना कि ये जो रेडियस है 24 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 24 है, ये 16 है, ये 8 है, तो ये पूरी कितनी है 24। कैसे कैलकुलेट करें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा सेक्टर का एरिया θ/360 × πr²। रेडियस कितनी मेरे बच्चे? 24 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों जितना एरिया इस सेक्टर का होगा उतना ही एरिया इस वाले सेक्टर का होगा। आपने कहा ये बात भी सही है, तो इंटू कर देंगे 2। ये एरिया आपका निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सेक्टर का, इस पूरी फिगर का एरिया आपके पास निकल के आ गया। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के बताइए। अब इतने की कैलकुलेशन करें तो देखिए, 2 को 45 से करेंगे 90, 90 को इससे करेंगे 4 आएगा, तो आया 1/4। और आंसर किस में? पाई की टर्म में, किस में? नहीं, पाई की वैल्यू ले रखिए, पाई को लास्ट में देखेंगे। 24 × 24, 4 से कैंसिल करेंगे मेरे बच्चे, 6, 6 को 24 से करेंगे 144 पाई मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है। ये तो आया इनका आंसर, लास्ट में हम पाई की वैल्यू 3.14 रख लेंगे। अब आते हैं आगे। अब मेरे बाबू हमको सवाल में क्या चाहिए? अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाले पोर्शन में आ जाइए, इस वाले सेक्टर का एरिया, और हमें इस वाले सेक्टर का एरिया भी चाहिए। पाई को पाई रहने देना, उसको बाद में देखें। तो आप कहेंगे कि सर एक चीज़ बताइए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का ये 45 डिग्री है, तो ये 180 होना चाहिए, 135 होना एंगल, बिल्कुल ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा 135 डिग्री अपॉन 360 इंटू में पाई, आर की वैल्यू है 8, तो 8 × 8। अब जितना एरिया मेरे प्यारे बच्चों इस सेक्टर का होगा उतना एरिया इसका, तो इंटू कर देंगे 2। आइए भैया अब इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा 135 दूनी 270, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 3/4। 4 से काटेंगे मेरे बच्चे 2, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, तो ये आया 48 पाई। तो पूरे साइडेड पोर्शन का जो एरिया होगा वो 144 पाई और 48 पाई। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो पाई 8 4 12, 4 4 8 1 9, 192 पाई। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो 192 पाई, और पाई की वैल्यू मुझे जो लेनी है वो 3.14 लेनी है। ऐसा मैं नहीं, सवाल में कहा हुआ है। अब ऑप्शन इतनी दूर दूर है मेरे बच्चे कि हमें अप्रोक्सीमेशन लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए।
देखो यार 192 को अगर मैं 3 से भी गुना करूंगा, 19 3 57 3 दूनी 6, तो 576 के आसपास तो यही बैठ गया अगर मैं 3 से गुना करूं, जबकि मुझे करना 0.14, यानी इसका आंसर 576 से तो बड़ा आएगा। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा क्योंकि दोनों नज़दीक है। अब 0.14 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 को, भाई 3.14 था, 3 से गुना किया, 3 दूनी 6 3 नीम 27, 3 एकम 3 2 5। अब मेरे बच्चे 0.14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 192 को 14 से करोगे, 14 दूनी 28, 14 नी में 126 और 2 128, 12 14 एकम 14 और 12 मेरे प्यारे बच्चों 26। तो ये वैल्यू आएगी 26.88, 26.88। ऐड करेंगे तो ये 8 8 6 6 12 7 2 9 1 10 5 1 6, तो आंसर आया 602.88। हमने क्या किया, 3 से अलग कैलकुलेट कर दिया और 0.14 से अलग किया, यानी 14 से मल्टीप्लाई किया, 2 अंकों पे डेसिमल आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 602.88। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट, ना सॉरी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है 602.88। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप, कहता है किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया। यदि घोड़ा घास को चढ़ते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है तो केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल ये कह रहा है कि घोड़ा है वो इस तरीके से 88 मीटर की चाप के बराबर दूरी चलता है, 88 मीटर लेंथ ऑफ आर्क जितनी लेंथ चलता है, और इसके सेंटर पे जो ये एंगल बनाने लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 72 डिग्री बनाने लग रहा है। तब रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए क्या होगी, यानी वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि इस वाली रस्सी की लेंथ क्या होगी, इस वाली रस्सी की लेंथ क्या होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो तरीका ये है कि लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर होना है। तो लेंथ ऑफ आर्क है मेरे प्यारे बच्चों 88, थीटा है 72 अपॉन 180, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है। अब भाई 72 से करेंगे कितना आएगा, 12 6 72, 12 15 180, 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये आया 2/5। अब मेरे बच्चे 22 दूनी 44, 44 से काटेंगे 2 आएगा, 7 5 35, 35 दूनी 70, तो रेडियस निकल के आएगी 70 मीटर, रेडियस आएगी मेरे बच्चे 70 मीटर। आइए नेक्स्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 10 24 एंड 26। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आना चाहिए कि 10 24 और 26 क्या बना रहा है, ट्रिपलेट बनाने लग रहा है, और फिगर क्वेश्चन में दी हुई है। कह रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दिस 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 एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कहता है हर वर्टेक्स पे एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ये वाला एरिया आपने बताना है कितना होगा, हमसे इस वाले एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। कैसे निकालें मेरे प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं। देखिए यार, ये तय है कि सर्कल की रेडियस 3.5 है, ये भी रेडियस 3.5 है, ये रेडियस भी 3.5 है, ये रेडियस भी 3.5 है, और ये रेडियस भी 3.5 है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होना है 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होना है 180 डिग्री। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अगर ऐसा है तो आइए सवाल पे। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये जो ट्रायंगल बनी पूरी, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इसकी एक साइड है 24, ये साइड है 10 और ये साइड है 26। तो मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10 गुना 24, 2 5 10, 24 5 120, 24 5 120 सेंटीमीटर। हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एरिया होगा। अब आगे आते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 सेक्टर काटे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब ये तय है कि तीनों ही सेक्टर को जब आप देखोगे
तो मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। तो आप ये बात तो समझते ही हैं कि थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा तीनों का जोड़ 180 डिग्री है। आपने कहा जी बिल्कुल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूँ कि मुझे इस वाले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करके बताइए, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस सबके लिए फिक्स है। ऐसे इसमें हो जाएगा बीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और प्लस में अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल का एरिया। आपने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। अब पूरे में से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या, ट्रायंगल की तीनों एंगल, इनका सम कितना है 180 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 180, 180 से इसे कैंसिल करेंगे आएगा 2, तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, आंसर निकल के पाई आर स्क्वायर बाई 2। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर ये वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाई 2 है मेरे बच्चे, अगर ये वाली वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, अब हमारा काम आगे का। यानी कुल मिला के मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि पेपर में आपको ये सारा प्रोसेस नहीं करना है। आपने वैसे ही हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि भाई इन तीनों एंगल को जब मिलाएंगे तो सम बनेगा 180 डिग्री। तो आगे से आंख बंद करके हमने ऐसे केसेस में एक फंडा इस्तेमाल करना है कि भाई तीनों एंगल का सम 180 बन रहा है, यानी तीनों सेक्टर मिलाएंगे तो एक सेमी सर्कल बनेगा। तीनों सेक्टर मिलाएंगे, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर मिलाएंगे, क्योंकि रेडियस सबकी सेम है तो एक सेमी सर्कल बनेगा। और सर्कल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल के एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। बस इसको डील करना है। अब आइए समझना आगे। पाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 22/7 है, रेडियस है 3.5, स्क्वायर करेंगे 3, और 3.5 का मतलब जानते हैं ये होता है 3 दूनी 4 7/2। अब देखिए मेरे बच्चे, 7 से 7 गया, 2 से घटा 11, यह आया 77/2, 2 3 6, तो यह आया 38.5। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझिए, कुल मिला के कहानी ये है कि अगर पूरी ट्रायंगल के एरिया 120 है तो इसमें से इन तीनों सेक्टर के एरिया 38.5 है। घटाते हैं जी, अगर 38.5 घटाएंगे तो 10 में 5 गया 5 आया, और यहाँ पर 9 में 60 गया 1 आया, और यहाँ 11 में से 3 गया 8, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 81.5। तो आंसर है मेरे बच्चे 81.5 सेंटीमीटर, और यही इन तीनों सेक्टर का हटाने के बाद व्हाइट कलर के पोर्शन का एरिया बना 81.5 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एट ईच कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 20, 34 एंड 40 सेंटीमीटर। कहता है किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं 20, 34 और 42 मीटर है। कहता है एक घोड़े को बांधा गया जिसके गले में रस्सी बंधी है 7 मीटर, तो बताओ कौन सा एरिया नहीं चला जाएगा। 20, 34, 42, पहले इसी बात पे आता है। मैं कह रहा हूँ यार किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें 20, 34, 42 है, 20, 34, 42 है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे एरिया बताइए। तो एरिया के लिए आप कहेंगे पहले एस निकालो, एस होगा 20 जमा 34 जमा 42 का जोड़ का आधा। 2 और 4 6 मेरे प्यारे बच्चों, 4 3 7 2 9 बटे 2, 2 से काटा मेरे प्यारे बच्चों 48। एरिया होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए मेरे बच्चे एस की वैल्यू है 48, 48 में 20 गया 28, 48 में से 34 गया 14, 48 में 42 गया 6। अब देखिए यार सोल्व करते हैं, इसको लिखेंगे 6 8 48, 8 को भी लिखते हैं 4 गुना 2, 4 दूनी 8 6 48, 28 को लिखेंगे 2 गुना 14 गुना 6, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पेयर बनाने होते हैं। कैसे पेयर बनेगा देखो भाई, 6 और 6, एक 6 बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, 2 और 2 का एक पेयर 2 बाहर आ गया, और 14 2 बार 14 है तो ये बाहर आ गया 14। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 14 मेरा एरिया है, 14 चौको 56 और 14 दूनी 28 और 5 33, 336 मेरे प्यारे बच्चों मेरा एरिया है। एरिया आ गया ट्रायंगल का 336। अब हमें ये पता है कि भाई पूरी ट्रायंगल का एरिया 336 है। अब इसमें से हम ये तीनों सेक्टर का एरिया हटा दें, कौन कौन से, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और मैंने कहा कि तीनों सेक्टर को अगर अल्फा बीटा थीटा मान लेंगे, रेडियस सबकी सेम है, तो इन तीनों ही सेक्टर का जो एरिया निकल के आएगा
वो कुछ और नहीं होगा, पूरे सर्कल के एरिया का आधा होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। पाई की वैल्यू भैया 22/7 है। रेडियस सर्कल की क्या दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों? 7, क्योंकि घोड़े के गले में जो रस्सी बंधी वो 7 मीटर तक ही उसको ले जा सकता है, तो 7 गुना 7, तो यह आया 154 मीटर। तो 154 हटाओगे मेरे भाई तो 6 में 4 गया 2, 13 में 5 गया 8, और 2 में गया 1, 182 मेरा आंसर हो। देखना कहाँ गड़बड़ कर दी भाई मैंने, पाई आर स्क्वायर। अच्छा मेरे को माफ करना, माफ, आधा भी तो करना था ना, हाफ पाई आर स्क्वायर। ये क्या करवाया मुझसे तुमने बे? गलत किया मैंने, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 बटे ये वाला 2, और गुना में रेडियस, रेडियस है 7 गुना 7 मेरे बच्चे। 2 से काटा 11, 11 7 77, माफ करिएगा 77 है, तो यहां से 77 हटेगा। 16 में 7 गया 9 आया, 12 में 7 गया 5 आया 2, 259 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा। 259 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, इसकी साइडें 24, 26 और 10। तो तरीका यही होगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। 10, 24, 26 ट्रिपलेट बनाता है तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ 10 इंटू 24। अब कहता है हर एक सर्कल की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर 4.2 इंटू 4.2। दूर न होना शंभू। अब मेरे प्यारे बच्चों बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए, आंसर निकालिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे मिलते हैं कल दोबारा। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सबके, थैंक यू।